नमस्कार, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जियोग्राफी के 150 पीवाईक्यू पर आधारित प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी को इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, किस वन को जंतु की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसूनी वन। मानसूनी वन। नेक्स्ट, सिनकोना वृक्ष के किस बीमारी की दवा प्राप्त की जाती है। सिनकोना वृक्ष से किस बीमारी की दवा प्राप्त की जाती है। तो सिनकोना जो है आपका मलेरिया, क्या ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को क्या कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, डाउन्स। पंपास तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घासस्थ आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। कैंपोज और लानोस कहाँ पाया जाता है, ये आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है। ब्राज़ील में जो विशाल कहवा बागान है उसको क्या कहा जाता है, फजेंडा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फजेंडा। ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूंगफली का मूल स्थान कौन सा है। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, आपके ब्राज़ील में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मूल स्थान क्या है, ब्राज़ील। हेलो फैक्ट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। हेलो फैक्ट्स जो है किस में अच्छी वृद्धि करती हैं, क्षारीय मिट्टी में। किस में, क्षारीय मिट्टी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्षारीय मिट्टी में हेलो फैक्ट्स। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाया जाता है। ये ब्राज़ील के जंगलों में पाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील के जंगलों में। दियारा भूमि से तात्पर्य क्या है। सही बात है, जलोढ़ मृदा, ठीक है ना। जो जलोढ़ मृदा होता है उसको दियारा क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, हुनमिया कृषि कहाँ पाई जाती है। हुनमिया कृषि कहाँ पाई जाती है, म्यांमार में। कहाँ पाया जाता है, म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, म्यांमार। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। विश्व का जो धान जीन बैंक है वो कहाँ है, फिलीपींस। चावल का कटोरा विश्व में कहाँ कहा जाता है, फिलीपींस को, ठीक है ना। तो विश्व का धान जीन बैंक स्थित है कहाँ पर, फिलीपींस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस देश में होता है। सभी को पता है, ब्राज़ील में। कहाँ होता है, ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ब्राज़ील। कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्या होता है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज होता है। जोहान्सबर्ग विख्यात है सोना उत्पादन के लिए, ठीक है ना, सॉरी सोना खनन के लिए। जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रमुख है, स्वर्ण खनन हेतु। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है। किस में एक रजत नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में। क्या, जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। डॉन बॉस क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। डॉन बॉस क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस क्या कहलाता है, जीवाश्म फ्यूल। क्या कहता है, जीवाश्म, यानी ये जितने बनते हैं किसी न किसी जीवित पदार्थ का सड़ के बनता है, इसलिए इसको जीवाश्म कहा जाता है, ठीक है ना, जीवाश्म फ्यूल। नेक्स्ट, द्यस्तनुरा तेल
खाना कहाँ स्थित है? तो ये है आपका सऊदी अरब में। कहाँ है? सऊदी अरब। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? बताइए, कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस। कोयला उत्पादन में रूर बेसिन के नाम से विख्यात क्षेत्र किस देश में है? रूर। रूर कहाँ है? जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? बताइए, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है। कौन है? बॉक्साइड। उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? बताइए, सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। सूर्य व पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होता है? 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई। 4 जुलाई सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी अधिकतम कब होता है? 4 जुलाई को। निम्न में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ, मेंटल को। किसको कहा जाता है? मेंटल को। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? जेट जो धाराएं हैं वो कहाँ पाई जाती है? मध्य मंडल में। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? मध्य मंडल। वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। क्या? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंध है? वृष्टि छाया जो है पर्वतीय वर्षा से। ठीक है ना? किससे संबंधित है? पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोकल विंड शीत स्थानीय पवन है? शीत स्थानीय पवन है मिस्ट्रल। कौन सा है? मिस्ट्रल है। कौन है? मिस्ट्रल। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा एकमात्र तारा है? सूर्य एक तारा है। ठीक। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। ठीक है ना? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं? बताइए, मंगल और यूरेनस के बीच में कौन है? बृहस्पति और शनि है। कौन है? बृहस्पति और शनि। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है बुध और शुक्र है। ठीक है ना? बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। निम्नलिखित ग्रहों के युग्म से कौन सा उपग्रह है? शुक्र का मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध शुक्र। क्या बोला? निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह वाला है? बुध और शुक्र का कोई नहीं है। ठीक है ना? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? सभी को पता है, शनि के। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। कौन सा है? नेपच्यून। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। कहाँ है? चंद्रमा पर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? बताइए, सबसे गहरा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। ये इसमें जो दिया है, इसमें सबसे गहरा कौन है? दक्षिणी चीन सागर। निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी झील है? लेक बैकाल। कौन सी? बैकाल झील। ये कहाँ है? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में।
ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ है? तुर्की में है। वॉन झील है अमेरिका में, सॉरी अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ है? अमेरिका में है। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? क्यूरोशिया धारा। कौन सी धारा है? क्यूरोशिया धारा। कौन सी धारा है? क्यूरोशिया धारा। कौन सी धारा? क्यूरोशिया धारा। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर के समीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है। ग्रेट बैरियर के नज़दीक कौन है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? अगुलहास ये नहीं है। बाकी कौन कौन सा है आपके? आयोशियो धारा, अलास्का धारा, कैलिफोर्निया धारा, ये सारे के सारे कहाँ हैं? प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। नेक्स्ट, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल किसको? लक्षद्वीप और मालदीव को। लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। मालदीव एक देश है। ग्वादर बंदरगाह किस देश में है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। चाबहार कहाँ है? ईरान में है। ठीक। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। दस्त ए लूट अवस्थित है। कहाँ पर है? दस्त ए लूट कहाँ है? ईरान में। किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? जापान को। तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? चोबुलुम्बु अथवा देवी माता कहते हैं किसको? माउंट एवरेस्ट को। ठीक है ना? माउंट एवरेस्ट को। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है? अफ्रीका। किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है ना? किसे कहा जाता है? अफ्रीका। पिम्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? पिम्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? जायरे। कहाँ पर है? जायरे। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख भाषा है? तो आपका जो है सिंगापुर में भी तमिल बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? सिंगापुर में भी तमिल बोला जाता है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? चीनी या मंदारिन? ठीक है ना? चीनी। मंदारिन कहाँ बोली जाती है? चीनी में। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक है? तो कनाडा की सर्वाधिक है। ठीक है ना? किसकी ज़्यादा है? कनाडा की है। ठीक है ना? कनाडा की सर्वाधिक है। और भारत में राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है? धूम्रनगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका शिकागो हो जाएगा। कौन सा? शिकागो। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को। किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश को कंट्री ऑफ विंड्स हवाओं का देश कहा जाता है? डेनमार्क को। किसे कहा जाता है? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बताइए, स्थल रुद्ध देश कौन सा है? इसमें से आपका हो जाएगा हंगरी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। निम्नलिखित में से ये किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कैसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है? एबरडीन। किसे कहा जाता है? एबरडीन को कहा जाता है। एबरडीन। अफ्रीका का सिंग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? यानी कि हॉर्न ऑफ एशिया में किसे कहा जाता है? इथियोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया, सूडान। सूडान को नहीं किया जाता है। ठीक है ना? नहीं तो 3 देश है इसमें। एरिट्रिया, ठीक है ना? ये सूडान नहीं होता है इसमें। विश्व में से सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं अफ्रीका से आते हैं। कहाँ से आते हैं? भारत में अफ्रीका से।
किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख और जास्कर के बीच है, या बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच? किसके बीच है? तो इसी के बीच है, बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच है। बृहद हिमालय व पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर बी इस सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड है। नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। किगरी बिंगरी नीति माना, ये क्या है? दर्रा है। ये सारे के सारे कहाँ हैं? नीति दर्रा कहाँ है आपके? उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड। तो ये सभी क्या है? दर्रे हैं। इसमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे के आसपास से जुड़ा हुआ है? पालघाट यानी कि आपका केरल हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है ना, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। भारत में कितने राज्य संघ क्षेत्रों की दो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? बताइए, भारत में कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? 4 है। ठीक है ना, कितने हैं? 4। कितने हैं? 4 है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन है? खनिज, तो ये आपका हो जाएगा धारवाड़। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? धारवाड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? बताइए। चट्टान प्रणाली की बात कीजिए तो गोंडवाना क्रम की नवीनतम है। ठीक है ना, कौन सी नवीनतम है? गोंडवाना क्रम। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, मध्य प्रदेश। बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट झील के समीप है। कहाँ है श्रीहरिकोटा? पुलिकट झील के समीप है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट, मुंबई। ठीक है ना, मुंबई इस सालसेट द्वीप पर ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। बकिंघम नहर स्थित है कोरोमंडल के तट पर। बकिंघम नहर कहाँ है? कोरोमंडल के तट पर, भारत में भी है। निम्न पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ब्लू पर्वत किसे कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। झुमरी, तिलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आपके ये झारखंड में। कहाँ है? झारखंड। गारो और खासी पहाड़ियाँ ये है आपके पूर्वी घाट है। कौन सा है? पूर्वी घाट। सॉरी, पूर्वी घाट हो जाएगा ना आपका। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पूर्वी घाट की है। किस राज्य में कोलेरू झील है? कोलेरू झील कहाँ है आपके? आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में। कब दिया गया राष्ट्रीय दर्जा? कब दिया गया? 2008 में। नेत्रावती नदी है। नेत्रावती नदी पश्चिम से पूरब बहती है। पश्चिम से पूरब बहती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती होगी, पश्चिम से पूरब बहती है। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है नर्मदा की तापी नदी। किसे? तापी नदी। दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? दूधगंगा नदी ये आपका जम्मू कश्मीर में है। दूधगंगा नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दूधगंगा नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। भारतीय जलवायु कहलाती है
उष्णकटिबंधीय मानसूनी। जो भारतीय जलवायु है वो क्या कहलाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, यह अरबी भाषा से बना है। किससे बना है? अरबी भाषा। मानसून किससे बना है? अरबी भाषा से बना है। ठीक है, किससे बना है? अरबी भाषा से। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम आता है? तो आपके पश्चिमी घाट पर सबसे पहले ग्रीष्मकालीन मानसून किस घाट पर आता है? पश्चिमी घाट पर आता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, सभी को पता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये रिवीजन हो रहा है ना हमारा। कपिली किसकी सहायक नदी है? बताइए। कपिली जो है ब्रह्मपुत्र नदी का है। किसका है? ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी क्या है? कपिली। कपिली। ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी कौन है? कपिली। कपिली। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी वर्षा 1960 के सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? चिनाब नदी नहीं आती है। कौन नहीं आती है? चिनाब नदी। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ? ये झारखंड में है, रांची। किस नदी और किस स्थान पर जायकवाड़ी बांध स्थित है? जायकवाड़ी महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी बांध कहाँ है? गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में। निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? असम में। कहाँ ये? असम में। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, जो कहाँ है? आपके उत्तराखंड में। सुकला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सुकला फांटा नेपाल में है। कहाँ है सुकला फांटा? सुकला फांटा कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल। सुकला फांटा कहाँ है? नेपाल। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा और चंद्रप्रभा, ये दोनों कहाँ हैं? आपके उत्तर प्रदेश में है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में। 1972 में। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो ये हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी। कहाँ? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन होती है? तो जलोढ़ मृदा होती है। कौन होती है? जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रिटिकेन निम्न में से किन दो के बीच पाया जाता है? ट्रिटिकेल जो है गेहूं और राई के बीच। गेहूं और राई के बीच। निम्न में से किसकी गणना नगदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो ये सभी के सभी नगदी फसल ही है। ठीक है ना। अगला हमारे कपास रेशे प्राप्त होते हैं। जो कपास रेशे है वो मूल से प्राप्त होता है क्या? नहीं, मूल से नहीं होता है। ये आपका होता है बीज से होता है ना। कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है। तो गन्ना का जो खेती है वो आपका रोपण कृषि है। क्या है? रोपण कृषि। अगला हमारा क्वेश्चन है, काकलापारा परियोजना किस नदी घाटी पर है? काकलापारा जो है ताप्ती नदी पर है। किस पर है? ताप्ती नदी पर। तिलैया बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। नहीं, किस पर है? ये बराकर नदी पर है। किस पर है? बराकर नदी कहाँ है? आपका झारखंड में। कृष्णराय सागर बांध जलाशय किस नदी पर है? कृष्णराय सागर बांध जो है कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट, मालम पूजा बांध किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा मालम पूजा बांध पर ही। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक तंबाकू कौन उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश। लौंग प्राप्त होता है। जो लौंग होता है वो फूल होता है।
फल होता है या फूल होता है, बताइए। तो ये आपका होता है पुष्पकली होता है, फूल ही होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से। प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। दक्षिण भारत में तालाब। किस रेलखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका रेवली रोहतक खंड पर। कोंकण रेलवे ऑपरेशन का मुख्यालय कहाँ है? कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नवी मुंबई है। कहाँ है? नवी मुंबई। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। भारत में अधिकांश हवाई अड्डों को राजनीतिज्ञों के नाम पर रखा गया है, जैसे इंदिरा गांधी हो गया, राजीव गांधी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? NH44। NH44। भारत में परियोजना किससे संबंधित है? सड़कों के संयोजन, कनेक्टिविटी को उत्पन्न करने वाले से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सड़कों के संयोजन यानी कनेक्टिविटी को उन्नत करना, ये भारत में सारे के सारे परियोजनाएं, भारतमाला हो गया और भी बहुत सारा है, इसको चलाया गया है। भारतमाला परियोजना जो है सड़क से संबंधित है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? पीर पंजाल। कहाँ? पीर पंजाल। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? 17 को। 17, ठीक है ना। 17 NH17। मयूरभंज खान निम्नलिखित में से किस धातु खनिज के लिए जाना जाता है? मयूरभंज जो है किसके लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, लौह अयस्क। अगला हमारा है, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार है? छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार है? टीन का भंडार है। किसका भंडार है? टीन का भंडार है। खेतड़ी जो है ये आपके, खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, राजस्थान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाया जाता है? कोलार के, कर्नाटक में कोलार, ठीक है ना। कोलार जो है सोने के लिए प्रसिद्ध है, खदान है वहाँ पर। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता। पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर है? पारादीप जो है महानदी के डेल्टा पर है, उड़ीसा पर है, उड़ीसा में है, ठीक, उड़ीसा। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? जो कोलकाता है यह आपके नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। कोलकाता नदी पर बनाया गया है। छोटा नागपुर पठार किस संसाधन में समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार जो है वो जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सॉरी, छोटा नागपुर का पठार जो है आपका खनिज के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, सबसे ज़्यादा खनिज इधर ही पाया जाता है ना। भारत में हीरे की खान स्थित है? मध्य प्रदेश के पन्ना में है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के पन्ना में है, ठीक है। पन्ना, मध्य प्रदेश का पन्ना जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हेलो। रूस एवं फिनलैंड, रूस एवं फिनलैंड, रूस एवं फिनलैंड में कौन सी रेखा, रूस और फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? रूस और फिनलैंड को कौन सी रेखा? मेन रहीम रेखा, मेन रहीम रेखा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मिलान, मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मिलान जो है सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिलान किसके लिए प्रसिद्ध है? सिल्क उद्योग। तुजू दर्रा किस राज्य में है? बहुत आसान क्वेश्चन है। मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर, मणिपुर में स्थित है, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर है। कहाँ पर है? बिलासपुर। लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियाने। कहाँ है? वियंतियाने। लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियाने। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना किस नदी पर है? पवना नदी पर है। किस पर है? पवना नदी पर। पवना नदी पर। किस नदी पर है? पवना नदी पर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है
नोकरेक जैव मंडल कहाँ स्थित है? नोकरेक जैव मंडल कहाँ है आपका? नोकरेक जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में है, ठीक है ना। एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है? एन्नौर जो है तमिलनाडु में है। शनि के उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। शनि का उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। कहवा मंडी ये के नाम से कौन प्रसिद्ध है? साओ पालो। साओ पालो कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? साओ पालो। एंटीलीज का मोती किस स्थान को कहा जाता है? एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। ग्लेशियर बरम पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? ग्लेशियर बरम पर्वत किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में है। ओशनियाई देश समूह से किसका संबंध है? फिजी। किसका संबंध है? फिजी का संबंध है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू कहाँ है? इसमें फारबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा आपका लहासा। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था? भिलाई जो है आपका किस देश के सहयोग से बना था? ब्रिटेन के। यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहा जाता है? बाल्कन क्षेत्र को। रंगूर किस नदी के किनारे रंगूर जो है इरावती नदी के किनारे बसा हुआ है। रूडोल्फ झील किस देश में स्थित है? रूडोल्फ जो है केन्या में है। कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोयना नदी पर स्थित है। कालिम्पोंग पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। बिश्केक किस देश की राजधानी है? बिश्केक किसकी राजधानी है? किर्गिजिस्तान। किर्गिजिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब के लिए